छत्तीसगढ़ के सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग में 37 सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई है, जिसमें प्रदेश की 2 सीटें भी शामिल हैं। केटीएस तुलसी और फूलोदेवी नेताम का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। नामांकन की अंतिम तारीख 5 मार्च तक तय की गई है, जबकि मतदान 16 मार्च को होगा। संभावित नामों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में मंथन जारी है। अब सबकी नजरें पार्टी हाईकमान के फैसले पर टिकी है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन 5 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी। छत्तीसगढ़ के दोनों सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इन चुनावों को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और दोनों दलों में उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। बीजेपी संभावित उम्मीदवार सहयोगिता सिंह जुदेव परिवार का मजबूत राजनीतिक प्रभाव, महिला और क्षेत्रीय संतुलन साधने का मौका, बालक दास साहिब, सतनामी समाज में बड़ा जनाधार, एससी वोट बैंक पर मजबूत पकड़, प्रेम प्रकाश पांडे, अनुभवी संगठनात्मक चेहरा, पुराने नेताओं के बीच मजबूत स्वीकार्यता। कांग्रेस संभावित उम्मीदवार भूपेश बघेल, राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देने की तैयारी, ओबीसी चेहरे के रूप में मजबूत पकड़। टीएस सिंहदेव, वरिष्ठ और संतुलित नेतृत्व की छवि, दिल्ली की राजनीति में उपयोगी अनुभव। दीपक बैज, ट्राइबल चेहरा और युवा नेतृत्व, संगठन में सक्रिय और जमीनी पकड़। तारीखों का ऐलान होते ही अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर बाहरी लोगों का मौका देने की बात कही जा रही है, तो वही कांग्रेस भी भाजपा के बयान पर पलटवार की मुद्रा में नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा की सीटों से कांग्रेस ने अपने बहुमत को हथियार बनाकर बाहर के लोगों को अवसर दिया था। छत्तीसगढ़ियावाद कहते थे। राज्यसभा सदस्य उनके दूसरे बाहर के थे, उसमें तो तेजपाल सिंह तुलसी ऐसा उनका कार्यकाल अभी समाप्त हुआ है। तो अब जो होने वाला राज्यसभा का चयन है महत्वपूर्ण है। 37 सीटों पर चुनाव होने वाला है। एक अच्छा वर्ग पहुंचेगा संसद में, देश की सबसे बड़ी संसद में, उससे देश का लोकतंत्र मजबूत ही होगा। देखिए, राज्यसभा में किसको पार्टी नॉमिनेट करेगी, कौन जाएगा, ये तो पार्टी तय करेगा। और रही बात अभी छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस पार्टी बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरे प्रदेश में जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है। उसी का नतीजा है कि सरकार पूरी तरह से अपनी योजनाओं को लेकर, अपने कार्यों से पूरी तरह से बैकफुट में है और आने वाला समय में मजबूती के साथ कांग्रेस उठ रही है और सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में आम जनता के मुद्दों को लेकर और कामों को लेकर फेल हो चुकी है। निश्चित रूप से राज्यसभा का नॉमिनेट हाईकमान को करना है, पार्टी को करना है, जिसको भी कर ले, हम तैयार हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें पार्टी हाईकमान के फैसले पर टिकी है कि आखिर किसे राज्यसभा भेजकर राजनीतिक संदेश दिया जाएगा। रायपुर से टीवी 24 के लिए कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग